जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे मनमोहन वारस जी का गीत सोने विच भी खोट। तो इस गाने में ये बात कर रहे हैं कुछ पब्लिक सेइंग्स की, जिसे पंजाबी में लोक तत्व भी बोल देते हैं। ये कुछ ऐसी पब्लिक सेइंग्स की बात कर रहे हैं जो गद्दारी को परिभाषित करती है। एक सप दा बच्चा चावा नाल पाल दे फन फला के कहंदा टंगड़ झोका हो गया। यहाँ पे सांप के बच्चे की तो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी ऐसे इंसान की जो गिरा हुआ आपने उठाया हो, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देके या फिर मॉरल सपोर्ट देके, और जब वो उठ के खड़ा हुआ तो उसने आपको ही आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। डिगे होए मित्र नू फड़ के हाथ उठा दिता, उठ के कहंदा तेरे तो लंघण जोगा हो गया। अब ये अपनी पहली बात की दोबारा से अलग शब्दों में तस्दीक कर रहे हैं कि आपने अगर अपने किसी फ्रेंड की हेल्प की है जब वो लॉस में था और अब वो उठ के खड़ा हो गया है, वो बोलता है कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो आपसे आगे निकल नहीं सकता है, लेकिन अगर वो सेम प्रोफेशन में सेम सर्विसेज में आपको डिच करके आपसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो चीज़ एथिकली गलत है। खानदानी जो ठग मंगला आखिर नू ठग देने। अब देखो, जिस बंदे के खानदान ने ठगी ठोरी की है, उसने बचपन से ही वो चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी है, उसके दिमाग में ये वाली चीज़ बड़ी नॉर्मल होगी और ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो सुधर नहीं सकता है। वो बिल्कुल सुधर सकता है, लेकिन क्योंकि उसने शुरू से ये चीज़ देखी है, उसके दिमाग में ये वाली चीज़ बैठी हुई है, तो ऐसे बंदों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। और अपनी इस बात को ये और पुख्ता करने के लिए बोल रहे हैं कि ओ दिल ते लिख लो अक्का नू कदे अंब ना लग देने। अब अक का पौधा होता है, वो बहुत ही कड़वा होता है, बीहड़ में होता है, उसके सफेद सफेद फूल भी होते हैं और उसको आम लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहली 4 लाइनों में इन्होंने गाने का क्रक्स बता दिया है और ये बता दिया है कि गाना धोखेधड़ी की लाइन के ऊपर ही चलेगा सारा, और इसके पहले वर्स में ये बात कर रहे हैं प्यार में मिलते धोखे के बारे में। सोहा खांदे तोड़ने दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार में कसम खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने वो आगे जाके निभानी नहीं होती। सिर्फ अगले बंदे को उस मूवमेंट पे प्लीज करने के लिए वो कुछ भी कसम खा लेते हैं। छल्ले लेंदे मोड़ने दे। अब वो किसी के साथ भी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं तो उन्होंने उस रिश्ते को निभाना नहीं होता, वो सिर्फ किसी फिजिकल बेनिफिट के लिए या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ऐसा काम करते हैं, और आगे जाके जब वो बेनिफिट निकल जाता है तो फिर वो नेक्स्ट गाड़ी पकड़ लेते हैं। रुकियो मुंडिया काला ना पे दिल नू दिल नाल जोड़ने दे। अब देखो, किसी भी रिलेशनशिप को हमेशा टाइम देना चाहिए। जैसे एक हम पौधा लगाते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं और वो बड़े लंबे टाइम में जाके एक पेड़ बनता है, वैसे ही रिलेशनशिप है। और जैसे जैसे आप उसको टाइम देते जाओगे वो भी उस पेड़ की तरह बड़ा होता जाएगा। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए साइमन सिनिक है एक ऑब्जर्वर यूएस के, राज शमानी ने पीछे उसके साथ पॉडकास्ट भी किया था। उसकी एक थ्योरी है कि अगर मान लो आप और आपका दोस्त बैठे चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और आपका दोस्त आपको बोलता है कि मुझे यार अभी एक डेट पे जाना है तो मैं वापस आके तेरे से मिलता हूँ, और जब वो उस डेट से वापस आता है वो आपको बोलता है कि मेरे को प्यार हो गया इस लड़की से, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को शादी करनी है इस लड़की से अगले हफ्ते ही, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? फिर आप उसको यही बोलोगे कि यार अपने रिलेशनशिप को तू थोड़ा सा टाइम दे, महीना देख, 2 महीने देख, 4 महीने देख। आपको पता है कि विद टाइम उस रिलेशनशिप का जो भी क्रक्स है वो उसको पता चलेगा जरूर। मतलब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप में, और वो उससे उल्टी बात भी करते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मान लो 7 साल से, और उनका रिश्ता जो है वो वहीं पे अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज है, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। कई बार फुल भी ला दिंदे दिल दे उत्ते चोट। अब जरूरी नहीं है कि आपको कोई चोट खाने के लिए दुश्मन पालना है और वो आपको मारेगा आके तभी आपको चोट लगेगी, आप पट्टियां करोगे। दिल की चोट जो लगती है वो इश्क में ही लगती है हमेशा। बची जे बच हुंदा इत्ते सोने विच भी खोट। अब ये कहते हैं कि प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में आपको अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। अगर बच सकते हो तो बच जाओ। जैसे कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, सोने में भी खोट है। अब देखो, ये तो बात हो गई प्यार में मिले धोखे के बारे में। इसके जो नेक्स्ट वर्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिकोड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और थैंक यू सो मच।